asymptotes. Our question is how to find the asymptotes of a given curve. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक asymptote पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके लिए हम सिंपली पहले एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। उस न्यूमेरिकल में ही हम आपको मेथड्स के जो स्टेप्स हैं वो हम बता देंगे। तो हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम फाइंड द आइसमटोड्स, फाइंड द आइसमटोड्स ऑफ ए कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। दिस इज माई गिवन कर्व। इन दिस कर्व वी विल फाइंड द आइसमटोड्स। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे इसकी डिग्री ऑफ कर्व। तो कर्व की डिग्री हमारी है 4। डिग्री क्या है हमारी 4। क्योंकि डिग्री इसकी 4 है तो दैट मीन्स वी हैव 4 आइसमटोड्स ऑफ द गिवन कर्व विच मे बी रियल और इमेजनरी। बट क्योंकि हम जब आइसमटोड्स की बात करते हैं तो ये आप नोट कर लीजिए, किसी भी कर्व के आइसमटोड रियल और इमेजनरी दोनों हो सकते हैं, लेकिन काउंट में रियल और इमेजनरी दोनों हम काउंट करेंगे, लेकिन जब हम ऑन पेपर कैलकुलेट करेंगे तो वी विल फाइंड ओनली रियल आइसमटोड्स। तो रियल आइसमटोड्स जब फाइंड करेंगे तो जैसे हमारा कर्व हमें गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्योंकि मैंने बताया इसकी डिग्री 4 है तो इसके जो आइसमटोड्स होंगे वो 4 होंगे, और जो चारों आइसमटोड्स हैं मे बी रियल मे बी इमेजनरी, और रियल और इमेजनरी दोनों भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम क्वेश्चन चेक करेंगे, क्योंकि आधे तो हमारे आइसमटोड्स पहले टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही निकल जाते हैं, तो पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट आइसमटोड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम निकालने जा रहे हैं आइसमटोड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले हम निकालते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखो इसी में मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस के पैरेलल आइसमटोड्स निकालने के लिए जो हमारा गिवन कर्व है उसमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। दैट मीन्स इसके लिए हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी जो भी हमारा एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो हमारे जो आइसमटोड्स निकल जाएंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकल जाएंगे। तो अभी जो हमारा कर्व है, कर्व क्या है हमारा? कर्व है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। दिस कर्व इज रिटन लाइक दैट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। दिस कर्व कैन बी रिटन लाइक दैट। Here we see the maximum power of x in this given curve is x square। तो हमने इस कर्व को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हियर क्योंकि मैंने बताया है आइसमटोड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। और मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर जिसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज, तो हम ये क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
और ये यहाँ से मैं क्या शो करेगा, दिस इम्प्लाइज y इजक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी y इजक्वल टू ए और y इजक्वल टू माइनस ए। तो दोनों के दोनों रियल एसिम्प्टोट्स हमारे फाइंड हो गए। तो काउंट में कितना एसिम्प्टोट फाइंड हो गए, y इजक्वल टू ए और y इजक्वल टू माइनस ए। तो हमने, क्योंकि कर्व की डिग्री थी हमारी 4, तो आइसमटोट कितने होने चाहिए 4, तो हमने 2 आइसमटोट उसके फाइंड कर लिए। अब हम निकालेंगे आइसमटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के कैसे पैरेलल निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या थी हमारी, इक्वेशन ऑफ कर्व थी हमारी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम निकालने जा रहे हैं आइसमटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके लिए हमें, जैसे हमने अभी पीछे बताया था एक्स एक्सिस के लिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो सिमिलरली वी विल पुट द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0। तो इसके लिए आइसमटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए हमें क्या लिखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ वाई विच विल बी इक्वल टू 0। और मैक्सिमम और पावर ऑफ वाई इन द गिवन कर्व क्या है हमारी, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इन दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो अभी जो हमारे जो आइसमटोट्स निकले हैं, आइसमटोट्स क्या निकल गए हमारे, आइसमटोट्स निकले हैं वो हमारे निकल गए एक्स इज इक्वल टू ए और माइनस ए एंड वाई इज इक्वल टू ए और माइनस ए। ये हमारे आइसमटोट्स निकल गए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए कोमा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और वाई इज इक्वल टू ए कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस ए। और टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4, क्योंकि डिग्री हमारी 4 थी, आइसमटोट 4 निकल गए। तो आगे हमें इसकी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। वन मोर प्रॉब्लम, find the asymptotes, find the asymptotes of the curve है हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर -1 प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका सॉल्यूशन, तो डिग्री ऑफ द कर्व, डिग्री हम चेक करेंगे, डिग्री ऑफ द कर्व इज 5। That means given curve has 5 asymptotes which may be real or imaginary, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे आइसमटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारी कर्व की इक्वेशन क्या थी, कर्व की इक्वेशन थी हमारी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर -1 और प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स हमारी एक्स की पावर क्यूब
और उसका कोफिशिएंट क्या है हमारा वाई स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस वन इजक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज वाई इजक्वल टू प्लस वन और वाई इजक्वल टू माइनस वन। These two are my asymptotes which are parallel to the x-axis. Now asymptotes parallel to y-axis. इसका फॉर्मूला क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट of maximum power of x, maximum power of y is equal to 0. Equating the coefficient of maximum power of y is equal to 0, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं आइसमटोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो फॉर दिस वी हैव टू पुट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y is equal to 0। तो इन द गिवन इक्वेशन वी सी द मैक्सिमम पावर ऑफ y क्यूब whose coefficient is x square minus 1, so we will put x square minus 1 is equal to 0. That means x square minus 1 is equal to 0. This implies x is equal to plus 1 or x is equal to minus 1. So here we see that we have 4 asymptotes 1, 2 and 3 and 4, but the degree of the given curve is 5. तो इस कर्व के कितने आइसमटोट होते 5, लेकिन हमने कितने फाइंड करे हैं 4। तो इसका अभी एक आइसमटोट और है, वो हम निकालेंगे, वो अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन यही था फाइंड द आइसमटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे आइसमटोट निकल गए y इक्वल टू प्लस वन और y इक्वल टू माइनस वन, और आइसमटोट पैरेलल टू y एक्सिस हमारे निकल गए x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी फाइंड द आइसमटोट्स ऑफ द कर्व ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी डिग्री ऑफ द कर्व। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को इस कर्व को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं द कर्व कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले लें, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर हम वाई स्क्वायर को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। वाई स्क्वायर लेना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी ये 3 फॉर्मेट है जिसमें हम गिवन कर्व को अपने को लिख सकते हैं। तो अब हमें, क्योंकि हमें तो आइसमटोट फाइंड करने हैं, तो आइसमटोट फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड करनी होगी हमें डिग्री। तो डिग्री ऑफ द कर्व हमारी है 4। तो कर्व के कितने आइसमटोट निकलेंगे 4। तो यानी दिस इंप्लाइज द कर्व हैज 4 asymptotes। The curve has 4 asymptotes। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं आइसमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि निकालने तो हमें 4 ही हैं। अगर एक दो यहाँ से निकल जाएगा उतनी हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाएगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं आइसमटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट
ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि कर्व की जो मैक्सिमम पावर है, कर्व की हम देखते हैं मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है। तो जैसा कि मैंने देखो कर्व को इस फॉर्मेट में लिखा है, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया और इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, यानी कितना एसिम्प्टोट निकल गए, एक तो वाई इक्वल टू बी निकल गया और दूसरा निकल गया वाई इक्वल टू माइनस का बी। देखो मेरे दो एसिम्प्टोट यहाँ पर निकल गए हैं, तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अभी हम चेक और कर लेते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। और मैक्सिमम पावर ऑफ y यानी कर्व की जो हमारी इक्वेशन ऑफ द कर्व है उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ y की क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। तो दो आइसमटोट हमारे यहाँ निकल गए और दो आइसमटोट यहाँ निकल गए, तो टोटल हो गए हमारे 4 आइसमटोट्स। तो हमें फिर ओब्लिक आइसमटोट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने आइसमटोट क्वेश्चन में पूछ होते हैं क्वेश्चन कर्व के, उतने आइसमटोट्स हमने यहाँ पर इसके निकाल दिए हैं। नाउ अब हम बताने जा रहे हैं आपको ओब्लिक आइसमटोट्स। इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम ली है। प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द आइसमटोट ऑफ द कर्व वाई क्यू माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द डिग्री ऑफ द कर्व। डिग्री इज 3। तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी द कर्व हैज 3 आइसमटोट्स। अब ये हमें पता चल गया कि कर्व के कितने आइसमटोट्स होंगे, 3 आइसमटोट्स होंगे। यहाँ पर करने के बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो पैरेलल आइसमटोट्स हैं वो कितने हैं। तो अब हम जो स्टेप नंबर 2 होगा हमारा, उसमें हम चेक करेंगे आइसमटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स है इसमें एक्स की पावर क्यूब, जिसका कोफिशिएंट है -6। ठीक है जी। तो कोफिशिएंट क्या है वो हमारा, यानी कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज, वो है हमारा -6, विच इज ए कॉन्स्टेंट। क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट। और जब कॉन्स्टेंट होता है तो हम ये कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देयर इज नो आइसमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम चेक करेंगे, सिमिलरली
चेक करेंगे किसके लिए, आइसमटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y वो हमारा कितना, मैक्सिमम पावर क्या है हमारी y क्यूब, और उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो 1 है, विच इज ए कांस्टेंट, तो रीजन सेम हमारा कांस्टेंट है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, हम इससे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ, ना तो हमारा जो आइसमटोट्स है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ना ही हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज नो आइसमटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब हम, क्योंकि पैरेलल तो है ही नहीं, तो अब हमारा केवल क्या रह गया, ओब्लिक आइसमटोट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड कैलकुलेशन, अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे अब फॉर ओब्लिक आइसमटोट्स के लिए चेक करेंगे, ओब्लिक आइसमटोट्स, इसके लिए हम अपनी कैलकुलेशन चेक करेंगे। नाउ फॉर ओब्लिक आइसमटोट्स, ओब्लिक आइसमटोट्स। तो ओब्लिक आइसमटोट्स के लिए पहले हम अपना कर्व लिख लेते हैं। कर्व है हमारा वाई क्यूब माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसमें जो डिग्री हमारी कर्व की 3, तो 3 आइसमटोट्स हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि आइसमटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं है और वाई एक्सिस भी नहीं है। तो इसमें तीनों के तीनों आइसमटोट्स हमारे ओब्लिक आइसमटोट्स निकलेंगे। क्योंकि कर्व की डिग्री 3 है, तो हमें 3 डिग्री वाले टर्म्स के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई 3m से। और इसको बनाने के लिए x को हम 1 और y को m पुट करेंगे 3 डिग्री वाली टर्म्स में। तो 3 डिग्री वाली टर्म्स क्या है हमारी, y की पावर क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m और माइनस 6। सिमिलरली हम बनाएंगे सेकेंड डिग्री वाली टर्म्स के लिए फंक्शन फाई 2m। तो फाई 2m हमारा क्या होगा, 2 डिग्री वाली टर्म्स, और इसमें क्योंकि 2 डिग्री वाली टर्म्स नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा 0। फिर हम बनाएंगे 1 डिग्री वाली टर्म्स के लिए, सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा, x बराबर 1 और y इक्वल टू 1। तो 1 डिग्री की टर्म हमारे x और y हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस m। क्योंकि आइसमटोट जो होता है वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्सिस को x टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारे को वो टच करती है। तो इसके लिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें m और c की रिक्वायरमेंट है। तो 4, क्योंकि जहाँ पर m जो होता है हमारा स्लोप होता है, c होता है y इंटरसेप्ट। तो m स्लोप की कैलकुलेशन के लिए, यानी 4 स्लोप ऑफ आइसमटोट्स तो वी हैव टू पुट जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म्स है फाई 3m, इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो फाई 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m क्यूब माइनस 6
एम स्क्वायर प्लस 11m और -6 इज इक्वल टू 0। और इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करने पर जो इसके फैक्टर आएंगे वो हमारे आते हैं m-1, m-2 और m-3 इज इक्वल टू 0। यानी दैट मीन्स जो m की वैल्यू निकलेगी मेरी 1, 2, 3, ये मेरी m की वैल्यू निकल गई है। तो जितनी भी ओब्लिक एसिम्प्टोट के लिए कैलकुलेशन होगी किसी भी कर्व की, यहाँ तक तो सेम टू सेम होगी। जो केसेस बनेंगे इसी के बाहर बनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू तीनों डिस्टिंक्ट्स हैं, तो केस नंबर फर्स्ट हम उसी के लिए ले रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट। तो हर डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए मुझे c निकालना होगा। तो c निकालने का जो फॉर्मूला होगा इस केस में बच्चों वो होगा c इक्वल टू 5n-m माइनस 5n-1m अपॉन 5n-m, where n is the degree of the curve। तो डिग्री हमारी 3 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा -5-m अपॉन 5-3-m। ठीक है। तो जैसा हम यहाँ इसमें देखते हैं कि 5-m की वैल्यू हमारी 0 है, तो चाहे m की वैल्यू 1 ले लें, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, तो 5-m ऑलवेज 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, इट इज़ क्लियर दैट कि c इज इक्वल टू 0 वैन m इज इक्वल टू 1, 2, 3। एज इसका रीजन लिख दो, क्योंकि 5-m हमारा क्या है 0 है। तो हमारे हर वैल्यू पर m की वैल्यू 1, 2, 3 पर c क्या आ रहा है 0। तो आइसमटोट्स क्या हो जाएंगे, आइसमटोट्स आर y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 पर x, दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, और थर्ड हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। तो जो हमारे कर्व हैं उसके 3 आइसमटोट्स हैं और ये तीनों हमने फाइंड कर लिए आइसमटोट। नेक्स्ट अब हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द आइसमटोट्स ऑफ द गिवन कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y³ माइनस x² माइनस 2xy² प्लस 2x³ माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया था, फर्स्ट वी विल चेक द डिग्री ऑफ द कर्व। डिग्री ऑफ द कर्व इज 3, क्योंकि द मैक्सिमम पावर ऑफ x और y, आइदर x और y इज 3, तो डिग्री 3 है। दिस इंप्लाइज द कर्व हैज 3 asymptotes। द कर्व हैज 3 asymptotes। अब हम फाइंड करेंगे वो जो हमारे आइसमटोट्स है वो मे भी रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल चेक आइसमटोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में फर्स्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फॉर दिस we have to check the coefficient of maximum power of x. The maximum power of x is x³ whose coefficient is 2, which is a constant. So therefore there is no asymptote parallel to x axis. तो यहाँ हम लिख सकते हैं asymptotes parallel to कोऑर्डिनेट एक्सिस। आइसमटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी विल चेक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके लिए हमने आपको बताया है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट of maximum
पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पावर ऑफ x आपकी क्या है, कर्व में मैक्सिमम पावर ऑफ x की x की क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या है, यानी दिस इंप्लाइज उसका कोफिशिएंट है 2 विच इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे मैक्स कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू है वो हमारा 3 विच इज ए कांस्टेंट, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज no asymptotes parallel to x-axis. Similarly, we will check asymptotes parallel to y-axis. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम पावर ऑफ y जो हमारा गिवन कर्व है उसमें मैक्सिमम पावर है कर्व की y क्यूब जिसका कोफिशिएंट है 1। तो दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ y विच इज इक्वल टू 1 विच इज ए कांस्टेंट, इसका मीनिंग हुआ देयर इज no asymptotes parallel to y-axis. So this implies the curve has only oblique asymptotes. अब हम ओब्लिक आइसोम्टोर्स फाइंड करेंगे। तो फॉर ओब्लिक आइसोम्टोर्स इक्वेशन ऑफ द कर्व हमारी थी y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि डिग्री हमारी कर्व की 3 है तो जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था हमें फंक्शन बनाने होंगे फाई 3m। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 और y को रिप्लेस करेंगे m से, जो हमारी 3 डिग्री की टर्म्स हैं। तो 3 डिग्री की टर्म्स हमारा y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर और 3x स्क्वायर। वी हैव 4 टर्म्स जिसकी हमारी डिग्री कितनी है 3, क्योंकि y क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1 है तो ऐड करेंगे पावर को डिग्री 3 हो जाएगी। सिमिलरली x की पावर 1 है, y की पावर 2 है तो डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये हमारे 3 डिग्री के टर्म्स है। तो इसमें हम रिप्लेस करेंगे x को 1 और y को m पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा m क्यूब माइनस m और माइनस का 2m स्क्वायर और प्लस का 3। इसको हम डिक्रीजिंग पावर में लिख सकते हैं m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m और प्लस का 3। सिमिलरली फाई 2m हम फाइंड करेंगे, सेम रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 और y को
एम से, लेकिन हमें टर्म्स कौन सी लेनी होंगी, 2 डिग्री की टर्म्स। तो 2 डिग्री की टर्म्स हमारी 7xy, 3y² और 2x²। तो ये बन जाएगा बच्चों -7m + 3m² और प्लस का 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 3m² पहले लिख लेते हैं, -7m और प्लस का 2। अब हम लिखेंगे फर्स्ट डिग्री वाली टर्म 5m। तो सेम पुट करेंगे x को 1 और y को m, जो 1 डिग्री की टर्म्स है। तो 1 डिग्री की टर्म्स है हमारी 2x और 2y। तो ये बन जाएगा 2 + 2m। इसको भी लिख सकते हैं 2m + 2। और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके 4 ओब्लिक आइसोम्टोट्स के लिए कर्व की इक्वेशन हमारे पास है। तो क्योंकि कर्व की डिग्री 3 है तो हम पहले फंक्शन फाइंड करेंगे 5 3m। उसके लिए हम x को 1 से और y को m से रिप्लेस करेंगे, जो 3 डिग्री की टर्म्स होंगी। सिमिलरली 5 2m, जो 2 डिग्री की टर्म्स है, यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे x = 1 y = m। तो ये हमारा 5 2m फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली 5 1m। तो 4 ओब्लिक आइसोम्टोट्स के लिए जो हमारा मैक्सिमम डिग्री वाला जो फंक्शन होता है उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो 4 ओब्लिक आइसोम्टोट्स, 4 ओब्लिक आइसोम्टोट्स। तो पुट, इसके लिए हम पुट करेंगे जो मैक्सिमम डिग्री का टर्म है 5 3m और = 0। तो इससे दिस इम्प्लाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, m³ - 2m² - m और प्लस का 3 = 0। और इसको हम करेंगे फैक्टराइज। इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बच्चों आ जाएंगे यहाँ से। दिस इम्प्लाइज जो हमें गिरेगा m = -1 1 और 2। अभी जैसे हमारी m की वैल्यू निकल गई है, m = -1 1 और 2। तो यहाँ हम देखते हैं तीनों ही वैल्यू हमारी डिस्टिंक्ट है। तो मैं यहाँ तक मैंने जैसा आपको बताया है, जो भी कर्व है हमारे कर्व के जो भी केसेस है यहाँ तक तो सेम ही होंगे। इसके बाद जो भी आगे जो भी केसेस बनेंगे वो m की वैल्यू पर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि तीनों वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारा केस होगा फर्स्ट, यानी व्हेन द वैल्यू ऑफ m r, अगर हमारी वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो ये केस हमारा फर्स्ट बनेगा। इस केस में c फाइंड करने का फॉर्मूला होता है c = -5n - 1m अपॉन 5n-m, यानी वेयर जो n है वो है हमारी डिग्री ऑफ द कर्व, डिग्री ऑफ द कर्व। और डिग्री ऑफ द कर्व हमारी कितनी है, डिग्री ऑफ द कर्व है 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -5 3 - 1 यानी 5 2m अपॉन 5 3-m। और वेयर हम लिखना चाहेंगे 5 3m क्या था हमारा, 5 3m है हमारा m³ - 2m² - m और प्लस का 3, क्योंकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन भी चाहिए तो हम इसका 5 3-m भी यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3m² - 4m और माइनस का 1। और 5 2m क्या है हमारा, 5 2m है हमारा 3m² - 7m और प्लस का 2। तो अब जो भी हमारी वैल्यू निकली है m की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकली है -1 1 और 2, हम इन तीनों ही वैल्यू पर c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 by 1 करके। तो अब हम पहले कैलकुलेशन ले रहे हैं फॉर m = -1। m = -1 पर तो इसके कोरस्पोंडिंग c हमारा क्या होगा, c = होगा हमारा, c = हो जाएगा माइनस फॉर्मूले से -5 2m अपॉन 5 3-m, यानी 3m² - 7m और प्लस 2 अपॉन 3m² माइनस का 4m और माइनस का 1, 3m² - 4m - 1। और m की वैल्यू हम पुट करेंगे -1, तो -3
-1 का होल स्क्वायर -7 -1 प्लस का 2 अपॉन 3 -1 स्क्वायर -4 -1 और माइनस का 1। तो ये कैलकुलेशन से हमारा क्या आ जाएगा, -3 ये हो जाएगा प्लस का 7 और प्लस का 2 अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस यानी 3 प्लस 4 और माइनस का 1। दिस विल बी इक्वल टू -7 3 10 यानी 12 अपॉन 6 और 6 2 जा 12 यानी सी की वैल्यू मेरी आ जाएगी -2। तो व्हेन m इज इक्वल टू -1 है तो आइसमटोट हमारा होगा, तो आइसमटोट्स वो हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू माइनस है तो -x और माइनस का 2, ये हमारा पहला आइसमटोट्स निकल गया, y इज इक्वल टू -x और -2। सिमिलरली फॉर m इज इक्वल टू 1 पर, तो m इज इक्वल टू 1 पर c का फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा, c तो यही रहेगा यानी c इज इक्वल टू रहेगा -3m² -7m और प्लस 2 अपॉन 3m² -4m और माइनस का 1 -1। अब इसमें हम m की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और -7 और 1 रखेंगे तो ये माइनस का 7 और प्लस का 2 आएगा और अपॉन में 3 और 1 है तो माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस ये कैलकुलेशन आ जाएगी माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, इससे कैंसिल 2 2 जा 1 ये हो जाएगा, दैट मीन्स -1। तो m इज इक्वल टू 1 पर c की वैल्यू मेरी हो गई -1। तो मेरा आइसमटोट क्या हो जाएगा, आइसमटोट्स y इज इक्वल टू m x यानी -1। दिस इज माई सेकेंड आइसमटोट्स। नाउ फॉर m इज इक्वल टू 2 पर हम निकालेंगे, तो c इज इक्वल टू हमारा वो सेम तो रहेगा -3m² -7m और प्लस 2 अपॉन 3m² -4m और -1। तो इसमें हम पुट कर देंगे m इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 स्क्वायर -7 इंटू 2 और प्लस 2 अपॉन 3 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 और -1 -2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस के 14 और प्लस का 2 अपॉन 2 2 जा 4 12 -8 और -1। तो ये वैल्यू 12 और प्लस के 2 14 -14 0, यानी वैन m इज इक्वल टू 2 तो c मेरा हो जाएगा 0। तो इस केस में आइसमटोट क्या हो जाएगा, आइसमटोट्स मेरा होगा y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि c मेरा 0 है। तो आइसमटोट ऑफ द गिवन कर्व आइसमटोट्स ऑफ द गिवन कर्व आर। तो आइसमटोट कौन कौन से हो गए मेरे, y इज इक्वल टू -x -2, सेकेंड हो जाएगा y इज इक्वल टू x -1 और थर्ड हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। दिस इज माई आइसमटोट ऑफ द गिवन कर्व।